हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। अभी ठीक है? रिशु कुमार यादव, अभी आवाज आ रही है? अभी तो आ रही है बेटा। सारे बालक आ जाओ। हाँ, अभी ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सारे बच्चे गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। सर आप टाइम से आ गए हैं? हाँ भाई, मैं टाइम से आज आ गया हूँ। सर स्टार्ट सून क्लास। हाँ बेटा, स्टार्ट हो गया सर। मज़ा आ जाएगा आज की क्लास में शानदार तरीके से। एक नए उल्लास के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया? आप व्यू। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? आप व्यू के बारे में पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने आप व्यू के बारे में पढ़ा था। आप व्यू यानी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था साथियों। मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया। तो हमने मैट्रिक्स के बारे में, आव्यूह के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आव्यूह के अंतर्गत हमने सारी चीजों को पढ़ा कि आव्यूह की संक्रियाएं क्या होती हैं, आव्यूह के पर होने वाले कितने प्रकार होते हैं, है ना। ठीक है, तो सब कुछ हमने खत्म कर लिया। टेस्ट हुआ था, टेस्ट भी हो गया था, टेस्ट भी हो गया था, है ना। पिछले क्लास में हमने टेस्ट भी कराया था। चलिए, ये भी ठीक है। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग टेस्ट, सॉरी, चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है कि चैप्टर नंबर 3 ही हम पढ़ रहे हैं। तो भैया ये नहीं होना चाहिए था। और चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, है ना। चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम सभी लोग जल्दी से एक बार बता दीजिए क्या है। अध्याय नंबर 4 का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक जल्दी से सारे बालक एक बार अध्याय नंबर 4 का नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अध्याय नंबर 4 का नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे अध्याय नंबर 4 का नाम। अध्याय नंबर 4 का नाम कमेंट बॉक्स में बता देंगे सारे बालक एक बार जल्दी से। अध्याय नंबर 4 का नाम बता देंगे। 4 क्या नाम है भैया? सारणिक है। क्या है? सारणिक। सारणिक। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। सारणिक, क्या बात है। तो आज हम लोग इसकी पूरी तरह से भूमिका रचने वाले हैं। भूमिका रचने वाले हैं, है ना। इसमें क्या चीज़ है, क्या पढ़ना है, यानी आज हम लोग इसका पूरा एक इंट्रोडक्शन लेंगे, है ना। समझेंगे कि सारणी क्या होता है। ठीक है, तो इस सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। आ गई भाई, लाइट आ गया। चलिए, सारे बालक एक बार फिर से आ जाएंगे जहाँ पे हैं। सब लोग एक बार हाथ उठा देंगे। सर ओनली पढ़ा हुआ ही रिवीजन कराते हैं। ठीक है, चलिए डन। चलिए, बीरू कुमार कह रहे हैं सारनी। हाँ सारनी बेटा, हाँ सारनी। ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, स्टार्ट करते हैं फिर। देखो भाई, सारणिक क्या होता है ना। सारणिक क्या होता है? सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज आया होगा कि सारणिक क्या होता है। सारणिक क्या होता है? सारणिक क्या होता है जिसको बोलते हैं आप लोग डिटर्मिनेंट। हाँ, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे क्या होता है सारणिक डिटर्मिनेंट। तो मैं बताऊं, ये आव्यूह का बड़ा भाई है। आव्यूह का क्या है बेटा? बड़ा भाई या छोटा भाई, ऐसा कह सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आव्यूह का भाई है। सबसे पहला पॉइंट अगर इसमें निकाल के लाए हम एकदम बेसिक वाला, तो यही है कि आव्यूह का भाई है। आव्यूह का भाई है।
आबयू का क्या है भाई। तो भाई सब लोग बोलोगे कि सर डिटर्मिनेंट क्या है, तो हम बोलेंगे भैया डिटर्मिनेंट यानी सारणिक जो है वो आबयू का भाई है। क्या है? आबयू का भाई। डन है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है। हाँ, कितने मार्क्स का है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भैया ये कितने मार्क्स का आता है। तो दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं, 10 से 15 मार्क्स का सवाल। 10 से 15 मार्क्स के सवाल यहाँ पे आते हैं, का सवाल आता है। इस चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल आता है? तो 10 मार्क्स से 15 मार्क्स का सवाल आता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन शारीरिक से संबंधित क्या जानना चाहते हो? और कोई चीज, और कोई चीज भाई, और कोई चीज शारीरिक, शारीरिक के बारे में और कोई जो कुछ प्रश्न हो कि आप क्या चाहते हो इसके बारे में? पहली चीज तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि ये आबयू का भाई है। दूसरा सवाल आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा अनुराग ने कि भैया एक कितने मार्क्स का सवाल आता है। तो भैया भैया यहाँ से आपको 10 से 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरी चीज क्या है? तीसरी कोई क्वेश्चन आपके मन में हो? तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। चलिए, तो अब तीसरा प्रश्न का उत्तर हम लोग करते हैं, सब लोग देखिएगा। तो पहले तो इसमें से उत्तर ये है कि आपके पहला सवाल का भैया ये क्या है, तो भैया आबयू का भाई है। ठीक है, दूसरा 10 से 15 मार्क्स का सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर के सलमा, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर के यहां से आपके 10 से 15 मार्क्स का सवाल आता है। ठीक है, ठीक है। चलिए तीसरी चीज, सारणिक जो होता है आबयू का ही बड़ा भाई होता है, भाई होता है, लेकिन कैसा, कौन सा रूप? आबयू का कई प्रकार होते हैं, हमने पढ़े ना, आबयू के शून्य आबयू होता है, वर्ग आबयू होता है। तो जो सारणिक है, सारणिक जो होता है, सारणिक जो होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पूरा अच्छे से, अगर इसकी परिभाषा, इसकी बात समझना चाहते हो तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारणिक हमेशा, सारणिक एक वर्ग आबयू का रूप है, वर्ग आबयू का ही रूप है, वर्ग आबयू का ही रूप है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, और उसका उत्तर मैंने आपको यहां पे दे दिया कि भैया आबयू तो कई प्रकार के होते हैं। आबयू वर्ग आबयू भी होता है, शून्य आबयू भी होता है, पंक्ति आबयू होता है, स्तंभ आबयू होता है। पंक्ति और स्तंभ अलग अलग भी होते हैं, लेकिन जो सारणिक होता है हमेशा एक वर्ग आबयू के रूप में ही होगा। मतलब हमेशा जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम आर इक्वल, मतलब दोनों में बराबर होंगे, यानी दोनों में m और n क्या होगा, इक्वल होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। इसे डिनोट कैसे करते हैं? चौथा सवाल का उत्तर यह है, इट इज डिनोटेड बाई, मतलब इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो ये मैं लिख रहा हूं, इट इज डिनोटेड बाई ऐसे, है ना, डिटर्मिनेंट ए या डिटर्मिनेंट ए या डेल्टा, है ना, इस तरीके से, या सारणिक ए इस तरीके से, बराबर इस तरीके का कुछ दिखता है, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, है ना। समझ, डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा, डेल्टा से डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ए से डिनोट करते हैं, डीईटी डेट और ब्रैकेट में ए लिख देंगे, इस तरीके से डिनोट करते हैं। और ये दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो मैं स्ट्रक्चर को भैया इस तरीके से पहले डिनोट का लिख देता हूं। पांचवा, सभी लोग चाहते हो कि भैया इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, सारणिक का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? तो अगर 2x2 का है तो इस रूप में दिखेगा, और ज्यादा से ज्यादा आपको 3x3 का पढ़ना है।
आपकी क्लास में, आपकी कक्षा 12 में बस यही 2 और 3x3 का ही मिलेगा, GH। यानी यही दो टाइप के सारणिक आपको पढ़ने हैं। समझ में आ गया? यही 2 टाइप के सारणिक पढ़ने हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आव्यूह क्या है भैया? आव्यूह का ही एक छोटा सा एक रूप हो सकता है, भाई है। 10 से 15 मार्क्स का सवाल आता है यहां से। सारणिक एक वर्ग आव्यूह का ही रूप है, मतलब वर्ग आव्यूह के रूप में हमेशा दिखता है। इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है? डिटरमिनेंट ए या डेल्टा या डिटरमिनेंट ए से। इसका स्ट्रक्चर या अगर 2x2 में इस तरीके से, 3x3 इस तरीके से आपको दिखता है। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर है सभी को? हाँ, ठीक है, सभी को दिख रहा है? तो यही 2 टाइप का सवाल हम लोगों को पढ़ना है, या तो 2x2 या तो 3x3। इज इट क्लियर दैट? या तो 2x2 या तो 3x3, यही पढ़ना है। हाँ, यही 2x2 या तो 3x3। अब इसमें क्या होता है? छठवां चीज, इसका एक फिक्स मान निकाला जाता है। जैसे आव्यूह में आपको फिक्स मान नहीं होते हैं। आव्यूह का एक फिक्स वैल्यू नहीं निकलता है। आपने देखा, आव्यूह का योग होता है, जोड़ता है, गुणा करना होता है। आव्यूह का गुणा कैसे किया जाए, आव्यूह का अंतर कैसे निकाला जाए, ये हमने सीखा था। लेकिन सारणिक में क्या होता है कि सारणिक में एक फिक्स वैल्यू निकाली जाती है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं छठा पॉइंट इसमें, कि सारणिक में जो होता है फिक्स वैल्यू निकाला जाता है। फिक्स वैल्यू निकाला जाता है, निकाला जाता, फिक्स वैल्यू निकाला जाता है, फिक्स मान निकाला जाता है। ठीक है, तो साथियों सारणिक यानी डिटर्मिनेंट, सारणिक यानी डिटर्मिनेंट में ये कुछ बातें हैं, है ना? तो ये आप लोगों को याद रखना है। आव्यूह का भाई है, 10 से 15 मार्क्स का सवाल। ये आपके मन में ये इतने सवाल अभी शुरुआत में आपके दिमाग में हो सकते हैं कि आव्यूह का भाई है, इसमें कितने मार्क्स के सवाल आते हैं? तो 10 से 15 मार्क्स का सवाल। मतलब सारणिक होता क्या है? तो सारणिक एक जो होता है वर्ग आव्यूह के रूप में ही होता है, वर्ग आव्यूह के रूप में लिखा जाता है। वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाता है। और इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है? तो डेल्टा से डिनोट किया जाता है, डिटर्मिनेंट ए से डिनोट किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। अगर 2x2 का ए होगा तो 3x3 का इस तरीके का दिखेगा। इसका एक फिक्स वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? तो सारणिक के बारे में यही यही कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है मेरी जान। ठीक है, इज इट क्लियर दैट? आज स्क्रीन में पढ़ा के बहुत मजा आ रहा है। स्क्रीन यहाँ लगा है, निराला जी देखिए, फील आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हैं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, है ना? स्क्रीन शॉट ले लीजिए, है ना? कि ये कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में होती हैं। इसका आंसर मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, डन। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सारणिक में हमने एक लास्ट में लाइन लिखा है कि सारणिक में एक फिक्स वैल्यू निकाला जाता है। और हमने ये भी इसके पहले लिखा है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है। यानी हमें अपने कक्षा 12 में 2 ही टाइप के सारणिक पढ़ने हैं मेरी जान। पहला या तो 2x2 या तो 3x3। साथियों डन, बस इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, बस कहानी खत्म हो जाती है हमारी पूरी सारणिक। अब तुम जाओगे बीएससी वगैरह में, जब जाओगे तो उसमें 4x4 ये सब का पढ़ना पड़ता है, लेकिन अभी तुमको जरूरत नहीं है। अभी तुमको 2x2 और 3x3 का पढ़ना है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम 2x2 को समझते हैं। आर यू रेडी बच्चों? हम 2x2 को पढ़ने जा रहे हैं कि अगर 2x2 का अगर सारणिक है तो उसको कैसे निकाला जाएगा। साथियों 2x2 का 2x2 का सारणिक, 2x2 सारणिक का मान, 2x2 सारणिक का मान कैसे निकाला?
मान। ठीक है, 2/2 शारीरिक का मान हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज 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 सबसे पहला चीज, जैसे अगर आपके पास 2/2 है, जैसे ABCD बोलोगे 2/2 का है, ये मान लिया डेल्टा बराबर है, तो इसका मान निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए में डी का गुणा करोगे, AD हो जाएगा, और सी में बी का गुणा करोगे यानी BC हो जाएगा, बस हो गया, यही उत्तर है। समझ गए क्या करना है, सबसे पहले इसका मेन गुणा इसमें करना है, सबसे पहले आपको इसका गुणा इसमें करना है, फिर जो आएगा माइनस, फिर इसका गुणा इसमें करना है, बस खत्म होगा। डन है जी, हो गया, बस यही है शारीरिक का मान। अब आइए आपको एक लाइव एग्जाम्पल के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। सब लोग तैयार हो लाइव एग्जाम्पल के साथ, चलिए कुछ एग्जाम्पल हैं, अब एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करते हैं। सवाल यह है कि यदि यदि ए बराबर, आपके पास एक सवाल है 1 2 3 4, एकदम सिंपल सवाल है ना, तो शारीरिक ए का मान बताइए, शारीरिक ए का मान ज्ञात करें, शारीरिक ए का मान ज्ञात करें। यदि ए बराबर आपके पास ये शारीरिक दिया है तो शारीरिक ए का मान बताइए, शारीरिक ए का मान क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 एकने 4 और 2/3 6, माइनस करोगे तो कितना आएगा, -2। तो आप यहां पे देख रहे हैं इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, क्या आ रहा है, -2। एक फिक्स वैल्यू आई कि नहीं आई, तो 2/2 का कोई भी सवाल होगा हम इसी तरीके से करेंगे। सर इंग्लिश वालों के लिए बैच है बेटा, इंग्लिश और हिंदी, मैथ में क्या इंग्लिश, मैथ में क्या हिंदी, बेटा इंग्लिश और हिंदी सेम ही है। अगर यही चीज इंग्लिश मीडियम में होगा तो इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखा होगा, इफ a इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो मैथ में इंग्लिश हिंदी सब बराबर है भैया, यहीं पे पढ़ लो, सब कुछ बराबर हो जाएगा। ठीक है तनवील परवीन, तनवील परवीन, बस यहीं पे पढ़ते रहो हैं और स्वाहा बोलते रहो। चलो आओ दूसरा सवाल, दूसरा सवाल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, सब लोग तैयार हैं दूसरा एग्जाम्पल के लिए, मैं चाहूंगा सारे लोग इसका उत्तर देंगे। यदि a बराबर आपको दिया है 3 4 -6 और 2 है, तो शारीरिक a का मान बताए, शारीरिक a का मान बताए। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से, शारीरिक ए का मान, सबसे पहले क्या लिखोगे, 3 दूनी 6 माइनस 6 चौको 24, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 + 24, 24 में 6 जोड़िएगा तो 30 होगा। बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हैं और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, कोई बच्चा -18 लिख रहा है, कोई 20 लिख रहा था, तो जो बच्चे 30 लिख रहे हैं उनका सबका सही है 30। ठीक है सारे बच्चे सही है, बोलो मेरी जान, क्लियर है, डन है। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल की तरफ चला जाए, नेक्स्ट सवाल, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, यदि यदि b बराबर आपके पास दिया गया है, b बराबर दिया है 5 6 4 चलो, तो शारीरिक का मान बताओ, तो शारीरिक b का मान बताओ, शारीरिक b का मान बताइए, सारे बच्चे बताइए शारीरिक b का मान। सब लोग उत्तर बता रहा है,
सब लोग उत्तर बता रहा है। शारीरिक बी का मान क्या हो जाएगा? 16 × 5 = 80 माइनस 20 × 4 = 80। 80 में से 80 जाएगा, अंडा। यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा भैया? अंडा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अब थोड़ा सा सवाल को बदलते हैं। यदि यदि x 2 3 5 बराबर 7 दिया है तो यक्स का मान बताएं। यक्स का मान ज्ञात करें। यक्स का मान ज्ञात करें, सभी लोग बताइए। अगर ये सारणिक दिया है और इस सारणिक का मान अगर 7 है तो बताइए यक्स का मान क्या होगा? सारे बच्चे बताइए। सारे बच्चे, कोई 1/5 कह रहा है, कोई 6/5 कह रहा है, कोई 13/5 कह रहा है। अब डिसाइड कर लो भाई कौन सी बात सही है। कौन सी बात सही है भैया, डिसाइड कर लो। चलो अब यहां पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई? यक्स में 5 का गुणा करेंगे, 5x हो जाएगा। 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 7। तो 5x बराबर, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 में x का, 3 दूनी 6। 5x बराबर -6 उधर चला गया तो 7 6 13 हो गए। x का मान क्या हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा। 13/5 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई 1/7 कह रहा है, कोई 6/5, कोई 1/5। यही गधापन है ना। बताइए कैसे सब लोग कह रहा है भाई? हैं? अब यही करेगा तुम लोग जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि तू जो नहीं तो मैं भी नहीं। तू नु 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 नु, तू नु 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 नु। चलो बताओ, अगर ये जीत दिया है कि अगर ए बराबर ये दिया है, शारीरिक है, तो डिटर्मिनेंट ए का मान, शारीरिक ए का मान बताइए। बताइए क्या होगा? सारे बालक यहाँ पर बताइए, शारीरिक ए का मान क्या होगा? अगर ए बराबर ये दिया है तो एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे। सबसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, माइनस। दूसरा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? सारे बच्चे बताइए। एक्स स्क्वायर -1 + 1। बोलोगे नहीं गुरुजी, -1 ही होगा। चलिए बताइए शारीरिक ए का मान फिर क्या होगा? एक्स स्क्वायर -2 हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब एक्स स्क्वायर -2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2 हो जाएगा, एक्स +1 एक्स -1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर -1 और फिर -1। ठीक है, तो -1, तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, -1 और -1 +2 हो जाएगा। +2 कैसे होगा भैया तरन्नुम? -2 होगा ना, ये दोनों जगह माइनस है ना। होगा प्लस लेकिन लगेगा माइनस। बताओ ये छोटी चीज बताओ, नहीं आ रहा तरन्नुम तो गलत बात है बेटा। यदि आपको दिया गया है x -1 x +1, चलो साइन थीटा
कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा है, तो बताइए सारणिक ए का मान क्या होगा? सारे बालक बताओ, इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? सब लोग बताओ जल्दी से। सभी लोग देखिए, पहले साइन का गुणा करोगे, साइन में साइन का गुणा करोगे भैया, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर माइनस कॉस में कॉस का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भैया क्या हो जाएगा? 1। इस सवाल का सही जवाब 1 हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो 2/2 का अगर इस तरीके का आपके पास कोई भी सवाल आता है तो इसी तरीके से करेंगे। अब आते हैं कि मुद्दा हमारा कि 3/3 का, तो हमें लगता है कि 2/2 का सबको आ गया होगा। 3/3 पे चलते हैं, 3/3 पे चलते हैं। 3/3 सारणिक का मान, 3/3 के सारणिक का मान, 3/3 सारणिक का मान। अगर 3/3 का कोई सारणिक है तो उसका मान कैसे निकालते हैं? का मान कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं। भैया 3/3 का सारणिक का मान भैया थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें 2-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो 2-4 बातें क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज, तू जो नहीं तो, ठीक है। अब 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, 3/3 के सारणिक के मान के लिए सबसे पहली बात, तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। इनको बिना ध्यान रखे नहीं कर सकते। नोट, नोट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज ये और दूसरी चीज ये। पहली चीज क्या है, 3/3 या 3/3 के सारणिक का मान निकालने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको इसको याद रखना पड़ेगा। A11, A12, A13, फिर यहां पे होता है A21, A22, A23, फिर यहां पे होता है A31, A32, A33। फिर यहां पे देखिए, सभी लोग इस बात तो जानते हो ना कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, मतलब इसका मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये चीज आपको समझ में आती है ना? बोलोगे हाँ जी सर, ये चीज समझ में आती है। अब देखिए, 1 और 1 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? पंक्ति और स्तंभ को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? पंक्ति और स्तंभ, यानी 1 + 1 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 1 और 1 को जोड़ने पे 2। अगर भैया ध्यान से सुनिएगा, अगर विषम आता है जोड़ने पर, विषम आता है तो भैया माइनस लगाएंगे आगे। अगर भैया सम आता है तो हम प्लस लगाएंगे आगे। ठीक है, तो अगर सम आ रहा है, 1 + 1 जोड़ने पे क्या आ रहा है? 2, 2 आ रहा है, प्लस आ रहा है, सम आ रहा है तो प्लस लगाएंगे। अगर जोड़ने पे विषम आ रहा है, 1 + 2 जोड़ने पे क्या आ रहा है? 3, 3 विषम है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर 1 + 3 प्लस 2 + 1 3 ऑड आ रहा है यानी माइनस, 2 + 2 इवन आ रहा है, प्लस 2 + 3 ऑड आ रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट जानना जरूरी है। चलिए, अब ये अगर जान गए तो अब आते हैं सवाल पर कि सवाल कैसे करेंगे मेरे भाई। जैसे आपके सामने कोई एक एग्जाम्पल लेते हूं। जैसे एग्जाम्पल ये है कि दे दिया है 1 2 1 0 1 2 2 1 1। ठीक है, मान लो दे दिया। अब इसका तुम्हें मान निकालना है। सबसे पहली चीज,
कि 3/3 का अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो पहले इन मुद्दों पे तुम्हें ध्यान रखना होगा। पहली कंडीशन, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि आप स्वतंत्र हैं कि आप पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं, इसका एक्सपेंड कर सकते हैं दूसरे के साथ, तीसरी पंक्ति के साथ, पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ, तीसरे स्तंभ के साथ। आप कहीं से भी इसका प्रसरण, किसी का भी एक्सपेंडेशन कर सकते हो भाई। ठीक है, बात अब यहां पे समझने वाली बात है। ठीक है, आप अगर कहीं से भी कह रहे हो तो पहले उसे मेंशन करना जरूरी है। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं पहली पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण करना चाहते हो तो लिखो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, है ना। अंग्रेजी में लिख सकते हो, हिंदी में भी लिखोगे, दोनों लिख देता हूं। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो मतलब R1, यानी R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, तो पहली पंक्ति में पहला एलिमेंट क्या है उसी चीज को देखना है, पहली पंक्ति को ही देखना है। पहला एलिमेंट 1 है तो इसको ऐसे बनाओ, इस लाइन को छोड़ दोगे, इसके सामने की लाइन को छोड़ दोगे, बचे ये 4 एलिमेंट, उनको लिख दोगे 1 2 1 1। फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो में, पहली पंक्ति में दूसरा अवयव क्या है 2 है। 2 किस स्थान पर है, 2 भैया ऑड स्थान पर, तो भैया नेगेटिव लगाओगे, क्या लगाओगे -2। ठीक है जी, ठीक है। 2 लिखने के बाद इस लाइन को छोड़ दोगे, इसके आमने सामने की लाइन को छोड़ दोगे, बचा क्या, उन सारे अवयवों को लिख दो 0 2 2 1। फिर तीसरा एलिमेंट क्या है, तीसरा अवयव क्या है भैया 1 है, यानी +1 लिखोगे। अब जैसे ही +1 लिखते हो ना मेरे भाई, तो इस लाइन को छोड़ दोगे, आगे वाली लाइन को छोड़ दोगे, बचे क्या ये 4, यानी 0 1 2 1। अब मैंने क्यों, अब तुम लोग कहोगे ना कि तीसरा वाला जब अवयव लिया तो मैंने प्लस लगाया, दूसरा वाला लिया तो हमने माइनस लगाया, पहला वाला लिया तो हमें प्लस लगाया। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, ध्यान से सुनिए। पहला वाला एलिमेंट क्या है A11 A12 A13, तो पहला वाला जो अवयव है वो प्लस है स्थान पर, दूसरा वाला नेगेटिव स्थान पर है, तीसरा जो है आपका सम, ये सम है, ये विषम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है। तो हम उसके अकॉर्डिंग सब चीजें कर दिए। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो और उत्तर ला दो 1। अब 2/2 का शारीरिक सॉल्व करने आता है, यानी 1 में मल्टीप्लाई 1 करोगे, बाकी 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे -2। फिर 0 में 1 का गुणा करोगे 0, -2 दूनी 4, ठीक है, +1। 0 में 1 का गुणा करोगे 0, 2 में 1 का गुणा करोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस सवाल को देखिए, 1 में से 2 जाएगा -1, -1 का 1 में गुणा करोगे -1 हो जाएगा। 0 में से 4 जाएगा -4, -4 में -2 का गुणा करोगे तो +8। ठीक है, 0 में से 2 जाएगा -2, और -2 का मल्टीप्लाई -2 में कर दोगे, -1 -2 -3 हो जाएगा, यानी -1 -2 -3, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब। इसी तरीके से करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। अच्छा, मान लो यही सवाल है, सेम सवाल। अब सेम सवाल को तुम चाहते हो कि भैया हो, सेम सवाल को तुम चाह रहे हो कि भैया हम R1 के अनुदिश नहीं, हम C1 के अनुदिश करना चाहते हैं। C1 के अनुदिश अगर तुम चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो C1 के अनुदेश, अगर तुम ये चाहते हो कि नहीं 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 हम R1 के अनुदेश नहीं C1 के अनुदेश करना चाहते हैं, यानी C1 के अलोंग करना चाहते हो, तो बस यहां चीज मेंशन कर दो, है ना, C1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, यानी C1 के अनुदेश प्रसरण करना, ये बात लिखना पड़ेगा।
अब जब C1 के अनुदिश करोगे तो भैया इसी वाले स्तंभ को देखोगे। पहला एलिमेंट क्या है 1, किस स्थान पर है, पॉजिटिव स्थान पर। दूसरा क्या है नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो 1 रखा, तो 1 रखा तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 1 2 1 1 1 2 1 1 सेम रहेगा। दूसरा एलिमेंट क्या है 0, यानी -0 लिखोगे, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 2 1 1 1 2 1 1 1। फिर तीसरा स्थान पे क्या है +2 लिखने के बाद ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 2 1 1 2। बस 1 में 1 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 0, ये तो 0 पूरा 0 कर देगा, कोई मतलब तो है नहीं। इसका गुणा करके सॉल्व करके भी लेकर आओगे तो भैया 0 का मल्टीप्लाई करोगे अंततः 0 ही होगा। +2 करोगे, +2, 2 दूनी 4 और -1। तो इस सवाल को अगर सॉल्व करोगे तो 1 में से 2 जाएगा -1। नो ब्रो, हाँ ब्रो, 1 में से 2 जाएगा -1 ही तो होगा गुरु जी। 4 में से 1 जाएगा 3, 3 दूनी 6 +6, 6 में से 1 जाएगा तो भैया क्या बचा 5 आया। तो देख रहे हो इस यहां भी आपका उत्तर 5 आ रहा है और पहले वाले में भी उत्तर 5 आ रहा था। हम किसी के भी अनुदिश करेंगे, बस करेक्ट अगर कर रहे हैं तो भैया उत्तर सेम आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। समझ पा रहे हो? तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट थे जो आपने सीखा है ना। तो आप किसी के भी अनुदिश कर, एक बच्चा कह रहा है, अनुराग कह रहा है कि R2 के अनुदिश कर लो बेटा, R2 के अनुदिश, R2 के अनुदिश करना चाहो तो अब एक काम करना, तुम लोगों से मैं होमवर्क देता हूं कि आप एक काम करिएगा, घर पे जा करके एक ही सवाल को पकड़ के उसको किस 3 तरीके से करिएगा। R1 के अनुदिश हमने किया, C1 के अनुदिश किया, तुम घर पे जाकर के R2 के अनुदिश करो, तुम घर पे जाकर के R3 के अनुदिश करो। तो जब एक ही सवाल को 3-4 तरीके से लगाओगे तो दिमाग तुम्हारा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को घर पे जाना है और क्या करना है भैया, भैया क्या करना है 3x3 के सवालों को है ना कई तरीके से लगाना है, कई तरीके से सॉल्व करना है। समझ पा रहे हो मेरे भाई? ये चीज आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे साथियों, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग 3x3 से रिलेटेड और भी सवाल लगाएंगे और साथ में पढ़ेंगे गुणधर्म। क्या गुणधर्म पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट की क्या पढ़ेंगे भैया, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना, शारीरिक के गुणधर्म पढ़ेंगे। क्या आज की क्लास सबको समझ में आ गई है बेटा? सारे लोग बताओ दो, अगर समझ में आ गई है तो एक बार दिल भेज दो, दिल फेंक के मार दो, अरे मारो मारो मारो, दिल फेंक के मारो। अच्छा, मैं एक कुछ क्वेश्चन भी दे देता हूं, आप लोगों को घर पे जाकर के इन क्वेश्चन को करना भी है। ठीक है, मैं कुछ सवाल भी दे देता हूं, इन सवालों को आप लोग घर पे जाकर के करोगे। ठीक है, चलिए, यदि a बराबर 2 7 5 6 है तो डिटर्मिनेंट a का मान ज्ञात करें। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है एक 3x3 का देता हूं और इस 3x3 का एक ही सवाल दे रहा हूं, लेकिन आपको कई तरीके से करना है। ठीक है, कई तरीके से करना है। 1 2 1 0 3 1 2 4 1। ठीक है तो शारीरिक a का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आई होप सारे बच्चे इसे करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।